हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शातिर और चालाक कैसे बने। चालाकी के नियम समझने के लिए विश्व की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से हम निचोड़ निकालेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के नियमों को समझने के लिए ये कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में देने वाले हो ये जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं, तो कान के साथ में ध्यान भी लगाओ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयरन मैन मूवी के एक सीन में एयरप्लेन ब्लास्ट होने की वजह से 13 लोग आसमान से गिर रहे होते हैं और हीरो टोनी स्टार्क आयरन मैन के सूट में उड़ते हुए उन्हें बचाता है जो नीचे गिर रहे होते हैं। जब वो 2 लोगों को बचा लेता है तो टोनी स्टार्क बोलते हैं अब केवल 11 और बचे हैं। सिर्फ 2 बचाने के बाद हीरो बोलता है कि 11 और बचे हैं, जैसे कि वो बोल रहे हों कि 2 ही बचे हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरे सीन में एआई रोबोट होता है, उसका नाम होता है जार्विस और जार्विस को काम दिया जाता है एक हथियार को समझने का। टोनी स्टार्क रोबोट से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या स्टेटस है और कितना समझ पाए हो। तो रोबोट एक लाइन में कहता है इसके कुछ हिस्से मेरी समझ में नहीं आ पाए हैं। तो टोनी सर वहाँ नाराज ना होकर कहते हैं यानी कि कुछ समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं समझदारी से चीजों को देखना। अगर आपने शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखे हों तो आपको पता होगा, अगर आप YouTube पर शाहरुख खान के ठग्स ऑफ लाइफ को सर्च करोगे तो मिलेगा कि वो इतनी चालाकी से उसी वक्त बिना रुके उल्टे सवाल करने वाले को ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है इसलिए हम कलाकार हैं। सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला। हमें वो लोग पसंद हैं जो टफ कंडीशन में भी कूल बने रहते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बनी ईस्ट के प्रोफेसर, जिससे हम सभी इम्प्रेस हुए हैं। उनके टफ कंडीशन में भी स्मार्टनेस को आजमाने को लेकर इंसान क्या चाहता है? इंसान पावर चाहता है, सत्ता चाहता है, शक्ति और अपना दबाव बनाना चाहता है। और पावर मिलती है समझदारी से, चालाकी से, होशियारी से। ओझा सर कहते हैं राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदार। मैं आपको इस वीडियो में शक्तिशाली बनने के ऊपर विश्व की अब तक की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉ में से मेरे कुछ फेवरेट लॉज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉज है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। मेरी फेवरेट मूवीज जॉन विक में जॉन बहुत कम बोलता है, पर जब भी वह बोलता है तो सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज्यादा बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉमन लगते हो। अपनी स्कार्सिटी बनाओ। स्कार्सिटी मतलब कोई भी चीज जो बहुत कम होती है, कम चीजों की वैल्यू होती है। प्लस ज्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप रिवील ज्यादा होते हो, आप ज्यादा खुल जाते हो। नेक्स्ट लॉ नंबर 2, गेट अदरवाइज टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ पर नाम अपना करो। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब के आविष्कार से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत खोजे और प्रोजेक्ट पर काम दूसरे वैज्ञानिकों से करवाया। जैसे निकोलस, उनको पैसे देकर उस प्रोजेक्ट को खरीद लिया और अपने नाम के साथ में लॉन्च कर दिया। एक लीडर खुद काम नहीं करता है, उसके लोग काम करते हैं। नाम लीडर का होता है। कोई फेमस लोग और सेलिब्रिटीज बिजी होने की वजह से वो अपनी किताब नहीं लिख पाते हैं, किसी से लिखवा कर वो पब्लिश करते हैं और क्रेडिट ले जाता है वो इंसान, वो सेलिब्रिटी जिसने लिखी ही नहीं। और लिखने वाले को सिर्फ एक बार पेमेंट मिलती है। इसे बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। स्टीव जॉब्स ने खुद ने कोडिंग नहीं की, खुद ने प्रोग्राम्स नहीं बनाए, खुद ने कंप्यूटर नहीं बनाया, आईफोन नहीं बनाया, पर एप्पल का नाम सुनते ही जिसका नाम याद आता है। तो अगला लॉ है बी थ्रो यूर एक्शन नेवर थ्रो आर्ग्यूमेंट। बात से मत जीतो, साबित करके, कुछ करके जीतो। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ इंसान से बहस करता है तब बहस शुरू होते ही वहां 2 बेवकूफ हो जाते हैं। बहस मत करो, साबित करो। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि आमिर खान करीना को बोलकर नहीं समझाता है कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो रही है, बल्कि एक्शन से समझाता है। जैसे वॉच गुम होने का नाटक करवा दिया ताकि उसका रिएक्शन। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं लेना। अरे चालाकी थी। सूज पर चटनी गिराई ताकि वो अमीरी दिखाए कि कितने के जूते। अरे $300 के शूज। ये दुनिया बातों से नहीं मानती, डेमो से मानती है। डेमो देना होता है। सर क्रिस्टोफर रैन
इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्किटेक्ट लंदन के बड़े टाउन हॉल के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और जब वो बना करके पूरा तैयार कर देते हैं उसके बाद में सिटी मेयर को दिक्कत होती है कि इस बिल्डिंग में यार पिलर नहीं है, पिलर की वजह से यह शायद नीचे गिर सकती है। आर्किटेक्ट ने अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग में पिलर की जरूरत नहीं थी, फिर भी उस समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे पिलर्स बना दिए सिटी मेयर के कहने पर। कुछ सालों के बाद में जब उस बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था तो उसने देखा कि यार ये जो 2 पिलर्स हैं इसके ऊपर तो जोर आ ही नहीं रहा है, ये तो छत से अटैच ही नहीं है, तो ये पिलर केवल शो के लिए क्यों लगाए गए। फिर स्टीवा ने देखा तो पता लगा कि एक समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे ये 2 पिलर सिटी मेयर के कहने पर लगा दिए थे जिसकी जरूरत नहीं थी। आर्किटेक्ट ने खुद के डिजाइन के साथ में कंप्रोमाइज भी नहीं किया और सिटी मेयर के लोगों को भी नाराज नहीं किया। आप एक्शन से जीतो, शब्दों से नहीं। चालाकी का अगला नियम, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो, आप किसी के कितने भी काम आ जाओ, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग पाप बनने लग जाते हैं या भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती है, या फ्यूचर में कोई चीज ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाना। एक बार एक ज्योतिष ने एक राजा को कहा कि 8 दिन बाद में रानी मर जाएगी, और वाकई में उसी वक्त यानी 8 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए ही कहीं मारा तो नहीं। राजा ज्योतिष से डरने लग जाता है कि ये एक दिन मुझ पर हावी ना हो जाए, इसलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला होता है। तब आखिरी बार राजा ज्योतिष से पूछता है, तू ज्योतिष है ना, तो बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और बोला, महाराज आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। राजा डर गया कि यह भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग अगर आज इसको मार दिया जाता है तो 3 दिन के बाद मैं भी मर जाऊंगा, तो उसे छोड़ देते हैं। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ में बुरा ना कर पाए। अगला लो है सीम टीम डम्बर देन यूर वर्क, यानी जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो उससे थोड़ा कम दिखो। इंटेलिजेंट लोग इतना बेवकूफ़ों से मिलना पसंद नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ लोग इंटेलिजेंट लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। एवरेज और मीडिया फिर लोगों की स्मार्ट लोगों से कभी नहीं बन सकती है। लोग डरते हैं अपने से इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से। जैसे रसिया में एक राजा का राइट हैंड बिस्मार्क को ऑस्ट्रेलिया देश से एक एग्रीमेंट साइन करवाना था जो रसिया के लिए काफी फायदेमंद डील थी, बट उस डील में ऑस्ट्रेलिया का कोई फायदा नहीं था, तो वो साइन क्यों करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया के किंग काउन लो भी ताश खेलने के बहुत शौकीन थे। वो किसी भी आदमी के नेचर और करैक्टर के बारे में पता लगा सकते थे कि वो कैसा आदमी है, सिर्फ उसके साथ में ताश में क्वींस गेम खेलने के तरीकों से। और ये बात बिस्मार्क को पता थी। अब क्योंकि बिस्मार्क को एग्रीमेंट करवाना है तो चाल देखो। एग्रीमेंट होने के 1 दिन पहले बिस्मार्क लोबी को, जो कि ताश खेलने के शौकीन हैं, उनको बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से क्वींस खेलने के लिए इनवाइट कर देता है। और जब गेम शुरू हुआ तो बिस्मार्क ने वो गेम जानकर लापरवाही से खेला और खुद पैसे हारे, लेकिन ऐसा करके बिलोबी को चकमा देने में बिस्मार्क कामयाब रहा। बिलोबी को ये है फील करवा दिया कि बिस्मार्क काफ़ी रिस्क लेने वाला इंसान है। गेम्स में गलत चाल चलकर बहुत पैसा हारने के साथ में बेवकूफ़ों की तरह वो बात भी किए जा रहा था। खुद को नर्वस साउंड करवाने के लिए राजा बिलोबी के सामने कम अक्लों वाला दिखने के लिए बिलोबी ने बिस्मार्क ने नेचर और करैक्टर से पता लगा लिया कि ये इंसान कमज़ोर है, यह लापरवाह इंसान है या डर जाता है, ये क्या चाल चल रहा होगा। इसलिए दूसरे ही दिन एग्रीमेंट साइन करने का टाइम आया तो बिना ठीक से कंडीशन पढ़े साइन कर दिए, और बिस्मार्क पत्तों का गेम हार के भी जीत गया और साइन करवा लिया। रूल्स ये है कि सामने वाले को लगने दो कि वो जीत रहा है, लेकिन दिमाग में आप जीतो। प्ले स्मार्ट एट लाइक यू डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। आप ये वीडियो को देखकर चालाकी और समझदारी सीखो।
बट चार्ली चैपलिन की बात भी याद रखो, जो कि मोर देन क्लियरनेस वी नीड काइंडनेस एंड जेंटलनेस, यानी दुनिया में चालाकी के साथ नम्रता भी जरूरी है। चालाकी से आपको खुद को बचाना है, ना कि दूसरों को दबाना है। वैसे हर इंसान के अंदर भोलापन, बचपना और पागलपन ये कभी मरना नहीं चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वाइल्ड डीसी ने कहा है कि चालाक और जिसमें बहुत दिमाग है वो कभी भी कुछ नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि ज़्यादा समझदारी आपको कुछ चीज़ें सीखने से रोकती है, तो बैलेंस होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर यह वीडियो आपने पूरी देखी है तो एक कमेंट करके जरूर जाना कि यह वीडियो मैंने पूरी देखी है, यही मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।